सियासी जमातें हो। हाँ, एक चीज का सख्त एतराज था मुझे, एक चीज पे सख्त एतराज था और मैंने कहा कि लोगों को तकलीफ में ना लाओ। रोड आप भरना दो, आपका सियासी हक है, हम भी धरने देते रहे, लोगों को तकलीफ में ना लाओ। आप रोडों पे ना बैठो, जो नुकसान मईशत का हो गया है ये नहीं होना चाहिए था। फैसला आज या कल यही होना था। इसलिए फैसला तो मैं आपको बताऊं आज से 1.5 महीना पहले हो गया था कि ये कनाल के आगे काम नहीं होगा, लेकिन जरूर बातचीत करने में, निगोशिएशन करने में टाइम लगता है। ये फैसला हर तरफ से हो गया था। वजीर आजम भी तैयार थे, वजीर आजम साहब भी तैयार थे, लेकिन आप समझ सकते हैं रमजान शरीफ का महीना था, फिर ये जो जाहिलियत हिंदुस्तान की चल रही थी, इन सब चीज़ों की वजह से तो ये फैसला सिंध के अवाम की मेहनत में जाता है। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की साबित कदमी पे जाता है। हम कई बार, मैं अपनी बात बताता हूँ कि थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूँ, मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ, जिन्होंने कालाबाग डैम को दफन किया था। और मेरे लोगों को यकीन है कि कोई ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान और सिंध के लोगों के खिलाफ होगा, मैं उस पर कभी यकीन नहीं करूंगा, चाहे मुखालिफ जो कहते रहे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी हुई है आज कल जो मीटिंग के बाद। अब मैं ये दरख्वास्त करूंगा, और मुझे पता चला है कि जो 22-23 जगह पे धरने थे वो सब खत्म कर दिए गए सिवाय एक धरने के। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि देखें, ऐसे नहीं होता कि आप एक बात करें, कहते थे हमारी लाशें जाएंगी या नोटिफिकेशन आएगा। हमने लाशें नहीं जाने दी, हम नोटिफिकेशन लाए। नहीं तो लोगों का, शरारतियों का तो ये भी ख्याल था ना कि कुछ किया जाए, हम नोटिफिकेशन लाए। अब जो तुमने अपनी तरफ से और वो नोटिफिकेशन या उसको रद्द, तो मैं आपसे, मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा था, मैंने कई बार प्रेस ब्रीफिंग्स में कहा कि ये कनाल नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी मुराद अली शाह की गारंटी नहीं, मेरी गारंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गारंटी है, मेरी गारंटी बिलावल भुट्टो जरदारी की गारंटी है। और उसके बावजूद आप वो कागज का टुकड़ा चाह रहे थे, वो भी आ गया, वो भी आ गया। तो अब मेहरबानी करके लोगों को और तकलीफ में ना डालें, अपनी नई नई डिमांड ना पैदा करें। हम हर वो मंसूबा जो सिंध के मफाद में नहीं होगा उसको कभी मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप रोड पे बैठ जाए और कहेंगे कि मुझे सुबह खाना नहीं मिला तो मैं एहतजाज कर रहा हूँ। हमें पता है तकालीफ क्या है सिंध के लोगों को, और सिंध के लोग हमें जानते हैं, हम सिंध के लोगों को जानते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी ऐसा मंसूबा होगा जो सिंध के मफाद के खिलाफ होगा वो कभी नहीं बनने देंगे। मैं अल्लाह ताला के शुक्र के साथ हिंदुस्तान को तंबीह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बच्चा, एक मर्द, एक खातून, एक बूढ़ा अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता है। और पानी के मसले में तो आपको पता है कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। तो ये सिंताज महादे की धमकियाँ ना दो, ये तुम्हारी दीदड़ भक्तियाँ नहीं चलेगी। आज चेयरमैन साहब ने कहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना है कि एक कतरा भी पानी लिया अगर मेरे सिंधु से तो हम इसको जंग का ऐलान समझेंगे।